काफ़ी सारे लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोगों को ये सारे चीज़ें पता है, तभी वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। दुनिया में स्मार्ट लोग नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जिनके मन में साहस होता है वही आगे बढ़ते हैं। मैं ये बताया, लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज बात करूंगा म्यूचुअल फंड का काला सच। हर जगह पर आप सुनते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोगों को ये सारे चीज़ें पता है, तभी वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। क्या चीज़ है, वीडियो को आते आते मैं पूरा क्लियर करूंगा क्यों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इतना सारा चीज़ें जानने के बाद भी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको लास्ट तक। चैनल पर अभी तक नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे एरिया पे मुझे लगता था कि मैं एक लड़के को देखता था, मतलब बहुत पसंद आता था मुझे उसको, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम, स्टाइलिश, मतलब स्मार्ट दिखता था। अपने हर काम में उसको लगता था कि हाँ ये जो बंदा है ये परफेक्ट है। तो एक दिन मैं ऐसे ही उनको पूछ लिया कि भाई साहब, आप म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखे हो? क्योंकि आपको देखता हूँ मैं, आप बहुत ही टेंशन फ्री रहते हो, आपको मतलब आप हर काम परफेक्शन के हिसाब से करना चाहते हो। तो आप म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए हो? आप इन्वेस्टमेंट करने में कितना बिलीव करते हो? तो वो भाई साहब का बात सुन के मेरा जो मुँह है ऐसा खुला का खुला ही रह गया, मतलब मैं भी तंग रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक कहावत है, दुनिया में स्मार्ट लोग नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जिनके मन में साहस होता है वही आगे बढ़ते हैं। यही क्यों मैं ये बताया, लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए प्रूव करने में लग जाते हैं। पहले बताते हैं म्यूचुअल फंड में क्यों लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उन्होंने बताया कि कार्तिक भाई, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और खास तरह के म्यूचुअल फंड वो क्या चीज़ है? मैं तो समझता हूँ म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, वो है कि सट्टा बाजार है। मतलब कि यहाँ पर लोग जुआ खेलने आते हैं सट्टा बाजार की तरह। इतना दे दूंगा मुझे इतना मिल जाएगा, इतना दे दूंगा इतना मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन फिर मैंने रिसर्च किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो स्मार्ट लोग हैं या बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, उस पॉइंट को आप देखिए, क्या ये पॉइंट आप जानते हो या नहीं। शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट क्या है? जोखिम का डर। स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, आप यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो आपको रिस्क तो होना ही होना है। क्योंकि इस स्टॉक मार्केट के ऊपर कंपनी जैसा परफॉर्म करती है उस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस हिसाब से जोखिम का यहाँ पर डर होता ही होता है। क्योंकि आप किसी बिजनेस पर पैसा लगा रहे हो, तो बिजनेस हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लूप्रिंट है या दीवार पे लिख के रख दिया कि इतना मुनाफा होगा, इतना ही होगा। मुनाफा कम भी हो सकता है, कोई साल ज़्यादा भी हो सकता है, कोई साल कम भी हो सकता है। इसमें रिटर्न आने का कम भी चांसेस है और ज़्यादा भी चांसेस है। रिस्क हमेशा रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है पारंपरिक निवेश की आदत। पारंपरिक निवेश की आदत मतलब क्या होता है? काफ़ी सारे लोग पुराने दादा परदादा के ज़माने से क्या हो रहा था, पैसे को सेव करके रखो, बचा के तिजोरी पे रख दो, उसको निकालो मत। क्योंकि पैसा निकालोगे तो खर्चा हो जाएगा। कोई ऐसा भी लोग कहते थे कि पुराने ज़माने में कि पैसा सेव करके तिजोरी के रख दो और उसको ताला लगा के और चाबी को फेंक दो किसी जगह पर, बाद में दरवाज़ा तोड़ के पैसे निकाल लोगे। क्योंकि चाबी रहेगा आपके हाथ में तो हाथ तो खुसुर खुसुर करेगा ही, खोल के निकाल लोगे। तो इस तरह का भी सोच रहता था पुराने ज़माने में। इन्वेस्टमेंट का तो सोच काफ़ी सारे लोगों के या बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं है। पहले तो छोड़िए, तो पारंपरिक निवेश मतलब कि मेरा बाप दादा ने किया नहीं, मेरा परदादा ने किया नहीं, तो मैं कहाँ से कर लूँगा? इसीलिए लोग निवेश ही नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की असुविधा। मतलब है आपने रिस्क भी मैनेज कर लिया, तेरा बाप दादा ने नहीं किया तो क्या हुआ, मैं इन्वेस्ट करूंगा आज से। लेकिन जैसे ही आप सुनते हो कि 15 साल 20 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वैसे ही आदमी डगमगा जाता है।
कि इतना दिन कैसे रहेंगे भाई, काल किसने देखा, अगर मर गया तो क्या करें। इसीलिए लॉन्ग टर्म वो पेशेंस ही नहीं रख सकते। ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा लोगों के साथ ये भी तगड़ा प्रॉब्लम है कि इतना दिन वो पेशेंस नहीं रख सकते। इसीलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। काफ़ी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी है, सब कुछ है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड नहीं करते, ट्रेडिंग करते हैं। ये भी तगड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 4 पॉइंट पे क्या है, मार्केट वॉलेटिलिटी। मतलब क्या होता है, मार्केट एक ऐसा चीज़ है, बलखाती नदी की तरह है, या मान लीजिए उबड़ खबड़ रास्ते की तरह है, कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस तरह से चलता है मार्केट का जो इंडिकेटर है, वो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसा चलता है। तो काफ़ी लोगों के साथ ये भी तगड़ा प्रॉब्लम है। वो लोग देखते हैं कि आज मार्केट यहाँ पर है, काल नीचे चला गया, फिर से ऊपर उठ गया, फिर से नीचे चला गया, मतलब कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये भी एक तगड़ा प्रॉब्लम है। वो फिक्स डिपॉजिट या वो ऐसे सारे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर चले जाते हैं। लास्ट जो है वो है जानकारी की कमी। ये सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रॉब्लम है। वो वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा, क्या बताया था, वो जो स्मार्ट जो मैं भाई साहब को पूछा था, उन्होंने क्या बताया था कि ये सट्टा बाजार है, यहाँ पर लोग इतना देते हैं, इतना पाने की, इतना दो इतना मिल जाएगा, और ये पर बहुत सारे लोग पैसा डूबे हैं। यही चीज़ है जानकारी की कमी। मतलब वो जहाँ से जानकारी लिया है, गलत इन्फॉर्मेशन ले लिया मेरे भाई। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं, न जाने क्या क्या सुन के बैठे हैं कि इसका पैसा डूब गया, उसका पैसा डूब गया, उसका पैसा डूब गया, क्योंकि फेलियर ज़्यादा ट्रैवल करता है मेरे भाई। तो इसीलिए फेलियर ज़्यादा हमारे कान में गूंजता है, सक्सेस कम गूंजता है। अगर कोई कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट से 1000 करोड़ बना लिया, रामदेव अग्रवाल सर को आप अगर जानते हैं तो मैं बताता हूँ, वो स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट कर करके 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक बन गया है। राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी और भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करके इतना फ़ायदा कर लिया। और सबसे बड़ा इन्वेस्टर, सबसे बड़ा महागुरु वो है वॉरेन बफेट। वो तो अपने ज़िंदगी का पूरा कमाई इन्वेस्टमेंट से किया है। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को काम ना करते हुए भी उसके बिहाफ पे पैसा काम करके दे देता है। तो इन्वेस्टमेंट का ये पावर है बॉस, और ये होता है कंपाउंडेड के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म तक सोच के रखना है। तो तगड़ा प्रॉब्लम क्या क्या है मैंने बता दिया। प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट है जोखिम का डर, यानी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है पारंपरिक निवेश, यानी हमारे बाप दादा खानदान में किसी ने नहीं किया, हम क्या करेंगे इन्वेस्ट करके। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यानी लॉन्ग टर्म पर वो टिके नहीं रह सकते, आज का आज ही बेच के निकल जाएंगे तो अच्छा है, आज का आज खा लेंगे वो अच्छा है। उसके बाद है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट ऊपर नीचे होता है, इसके वजह से काफ़ी लोगों का भरोसा नहीं होता है कि नहीं करते यार, चल इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं। और लास्ट जो है जानकारी की कमी। तो ये जो कुछ 5 चीज़ें हैं, इस 5 चीज़ों को आप अगर बखूबी सीख लिया है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप भी इन्हीं लोगों में आ जाएंगे कि आप भी बोलेंगे चल यार इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये कैसे सीखा जाता है ये सभी चीज़ें, ये जो 5 प्रॉब्लम है ये ज्वलंत समस्या है मेरे भाई। ये 5 चीज़ें कैसे सीखा जाए उसके बारे में बहुत सारा वीडियो मैं बना के रखे हैं ऑलरेडी। मनी मेकिंग प्लेलिस्ट पर जाएंगे या म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट पर जाएंगे, म्यूचुअल फंड कोर्सेज बोल के एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको अलग अलग हर क्वालिटी का वीडियो मिल जाएगा। उस जगह पर जाके एक पूरा खजाना मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का भंडार है वहाँ पर। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे भाई। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाके इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए और अपना जो पैसे का जर्नी है उसको बढ़ाइए। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।